हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक आरएनएस। तो आज की वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 8। तो फटाफट से बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसा कि टाइटल और थंबनेल में तुमने टॉपिक्स देख लिया होगा कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो उसको तो एक्सप्लेन करने के बजाय मैं सीधे चलता हूँ, एक फोल्डर बनाते हैं वीडियो 8 नाम से। यस, वीडियो 8, और फिर ऐसे शिफ्ट राइट क्लिक करके, बट अगर आपका प्राइमरी बटन ही राइट है तो आपको करना है शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, है ना। तो यहाँ पे करके ओपन विथ कोड करना है, ऑब्वियस सी बात है। ओपन विथ कोड करने के बाद एक फोल्डर हमारी रेडी है, फिर इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल बनाएंगे, जो कि हमारी हमेशा से प्रीमियम नहीं, एक्चुअली फर्स्ट फाइल होती है ना, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, बिना तुम डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन के कोड कैसे करोगे। उस फाइल को हमें एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि ये कौन सी फाइल है एंड ये कहाँ पे रन होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये टॉपिक से बाहर का है, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही हेल्प करेगा रिवाइज करने में, है ना। तो जैसा कि आज के स्टूडियो में हम सबसे पहली चीज स्टीवन फाइन पाथ, और मेरी टाइपिंग इतनी वाहियात घटिया है, सॉरी अगर तुम्हारा सिर दर्द हो रहा हो, माफ करना, ठीक है। एचटीएमएल फाइन पाथ है। एचटीएमएल फाइन के बाद और भी इंटाइटीज देखने वाले हैं, और उसके साथ जो हम इंटाइटीज के साथ नेक्स्ट चीज है, उसके पहले देखने वाले लेआउट, है ना। इंटाइटीज बाद में देखेंगे, खैर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे लिखने के बजाय सीधे स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, एचटीएमएल फाइल पाथ क्या होता है, इसको समझने से पहले तुम्हें एक चीज जाननी होगी कि फाइल पाथ, है ना। फाइल क्या होता है? फाइल सिंपली कुछ नहीं होता भाई। यस, ऑब्वियसली कोई एक फोटो है वो भी एक फाइल है, डॉट जेपीजी फाइल है। कोई एक पीडीएफ है वो भी एक फाइल है। कुछ भी चीज है वो सारी फाइल होती है। यहाँ पे एस टी एन एन नहीं है भाई, एम है ना। ठीक है, सॉरी, एम से कोई और ही, मतलब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बैक टू द पॉइंट, है ना। ये फाइल पाथ है। एंड यहाँ पे फाइल पाथ देखो, पाथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन। जैसे कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेब डेव कोर्स है। वेब डेव कोर्स के अंदर मैं गया वीडियो 8, यहाँ पे इस पे क्लिक किया। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फोल्डर थी, मतलब फाइल थी, उसके फोल्डर के अंदर, है ना। तो ये जो फाइल है, ये यहाँ पे लोकेट, मतलब इसका पाथ है। अगर हम पाथ पे जाऊँ तो प्रॉपर्टीज पे जाने वालों, ये देखो, ये लोकेशन है, पाथ है कि यूजर्स फोल्डर के अंदर, ये वन ड्राइव डेस्कटॉप के अंदर, वेब डेव कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 8 है, उसके अंदर है, ठीक है। तो ये पूरी एक पाथ मानी जाएगी, ठीक है, मतलब कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है ना। वही चीज हम सिंपली पाथ बोलते हैं उसे। अब इमेज पाथ की बात करते हैं। मान लो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, इंटरनेट पे जानता हूँ, है ना। इंटरनेट पे चलता हूँ एंड वहां पे एक चीज सर्च करते हैं, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल इमेज, ऑब्वियस सी बात है भाई, अपन को मतलब ज्यादा उल्टा सीधा का, मतलब ज्यादा स्टाइलिश इमेज पसंद नहीं, बस एक सिंपल एस्थेटिक इमेज, है ना। सिंपल एस्थेटिक इमेज अपन सर्च करते हैं एंड फिर यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस मिलती है। देखो भाई, ऐसी ऐसी इमेजेस है ना। तो ये एक थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है, ऑब्वियसली भाई। तो अब सबकी चॉइसेस अलग है, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। मुझे तो रैंडमली अच्छा लगता है, कुछ भी दिख जाए भाई, जो पहली नजर में ठीक लग गया, ठीक लग गया, और अदरवाइज छोड़ भाई। ठीक है, खैर इसे सेव करते हैं। सेव तो करना पता ही होगा, राइट क्लिक करके सेव एज कर देंगे। फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपल इमेज फॉर पाथ फाइल, ठीक है। तो पाथ भी लिख देते हैं, पाथ इमेज, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब ये जो हमारी इमेज है, ये पाथ इमेज, अब इसकी अगर आप लोकेशन जरा देखो, तो ये है यहाँ पे, ठीक है, वेब डेव कोर्स के अंदर, मतलब वीडियो 8 के अंदर ही है। तो इसकी भी लोकेशन सेम है। तो अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इमेज करेंगे। इमेज में सोर्स फाइल में एक्चुअली वो पाथ हम दे देते हैं, ठीक है, फाइल पाथ। तो जैसे कि हमारा फाइल पाथ है पाथ इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। हमें पूरी पाथ देने की जरूरत नहीं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप करते हैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो पूरी पाथ हमें देखने को मिलती है वो ये है ना। ये पूरी पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है। और इसी को हम बोलते हैं सिंपल शब्दों में रिलेटिव पाथ, ठीक है। एवब एसआरसी इज रिलेटिव पाथ, ठीक है, रिलेटिव पाथ। इसी को हम सिंपल एंड साफ अक्षरों में रिलेटिव पाथ बोलते हैं, ठीक है। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड ऑड क्या होता है, अब इमेज तो इमेज टैग का यूज करते हैं किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के। मान लो बाई चांस ये इमेज यहाँ पे हमें नहीं दिखता आउटपुट में, जैसे कि मैं ये करता हूँ पाथ इमेज,
तो ये जो है काफी अभी बड़ा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बट मैं विड्थ और हाइट सेट कर सकता हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ की यूज करते हैं, ठीक है। विड्थ मैक्स विड्थ, ठीक है। सॉरी, मैक्स विड्थ नहीं कि आई मीन विड्थ, मिन विड्थ, छोड़ो इसे। विड्थ एक काम करते हैं, 100 दे देते हैं। डज इट वर्क इवन 50, 20 पिक्सल, आई थिंक सो काफी छोटा हो गया। 20 रैम दे देते हैं, 20 रैम, यस दिस इज गुड। विड्थ हम दे देते हैं 20 रैम, एंड तुम देख सकते हो हाइट अपने आप छोटी हो गई, ठीक है। तो ये इमेज जो अपने आप दिख रही है, तो एक्चुअली विड्थ भी एक प्रॉपर्टी है सी एस, मतलब स्टाइल सी एस एस की, ठीक है। तो हम जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनलाइन स्टाइल नहीं यूज करते, बट अपन अभी कर रहे हैं, नहीं यूज करना चाहिए आपको भी, बट हम टेम्पररी, क्योंकि ये इसके पीछे का भी रीजन ये है कि बाकी सारी आप बैकग्राउंड मतलब एक्सटर्नल सी एस एस जो भी कर रहे थे हैं, उन सारी चीजों को ये इंटरनल जो इनलाइन सी एस एस है वो ओवर राइट कर देता है, इसलिए, ठीक है। अब और इमेज का मान लो मैं ये इमेज में भाई पाथ की जगह पी एच कर देता हूँ, कुछ गायब कर देता हूँ अपनी खुरापाती, ठीक। तो आपके भाई यूजर को तो इमेज दिखाई नहीं है, हमारा तो पूरा मोटिव भी फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इमेज जो है सिंपली ये किस चीज की है, ये है एक बुक एंड ये है एक पेड़ की इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से गायब करके बुक पेड़ इमेज, ठीक है, मैं ऑल्ड में तो यही देने वाला हूँ भाई, बुक और पेड़ की इमेज, है ना। और वर्ड रैपिंग ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और जी है। तो ये बुक और पेड की इमेज है एक्चुअली में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हो आप, तो मतलब कि अगर बाई चांस यूजर के इंटरनेट या फिर यूजर के जो डिवाइस है उसमें लोड नहीं हुआ, तो हमें ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम एज इट इज वापस कर देते हैं, ताकि अगर आपको दोबारा एक्सेस करो तो आपको समझ आए, है ना। तो हमने देखा फाइन पाथ, ये जो है रिलेटिव फाइन पाथ है। अब हम, मैं रिलेटिव इसलिए पहले बता दो क्योंकि आसान होता है भाई, पहले रिलेटिव समझो देन एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट फाइल पाथ, इसकी बात करते हैं। एब्सोल्यूट क्या, नाम से पता चल रहा है कि भाई कंप्लीट हो, तो जैसे कि कंप्लीट यूआरएल किसी भी चीज की, है ना। मैं मान लो इसे करता हूँ ओपन, ठीक है, कहीं से भी। अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसे करता हूँ जस्ट वेट, ओपन इन, ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, है ना। न्यू टैब में अब यहाँ पे जो हमें यूआरएल दिख रही, सिंपली ये कॉपी करूंगा, ये यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, है ना। तो किसी और इमेज की देखते हैं ताकि आपको डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है दिखे, है ना। तो मैं मान लो दूसरी इमेज हमें देखने को मिलती है ये, ठीक है। अब ये पता नहीं किस चीज की इमेज है, स्टिल गोइंग की, रेनी डोंट नो एंड हु केयर्स इवन, तब ठीक है। ये इमेज सिंपली ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा, यहाँ पे न्यू टैब में करने के बाद, सॉरी दिस इज सो बैड भाई, ये बहुत खराब लग रहा है ये इमेज। तो एक बार फिर से करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, एंड क्या बता, अब जो है चीजें वो बेटर हो गई हूँ, है ना। तो ऐसे, और मान लो मुझे चाहिए escape, ऐसी इमेजेस चाहिए, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, पोर्ट्रेट, ऐसी इमेजेस चाहिए, है ना। जस्ट वेट, ऐसी इमेज चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट हो, ठीक है। या फिर हम लॉन्ग इमेजेस देख लेते हैं, मतलब जो हमारे डेस्कटॉप साइज के हिसाब से, है ना, उसको देखते हैं। लैंडस्केप, अरे यार क्या भाई, मतलब स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है। ये कुछ हमें इमेज जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो ये तो भाई लैंडस्केप में इसने वही समझ नहीं, मतलब जो आर्ट वगैरह बचपन में बनाया करते थे। खैर मेरी आर्ट तो बहुत ही भाई याद है भाई, टीचर मतलब बचपन में ऐसे भाई ए ग्रेड उनको अगर ऑप्शन सी के बाद भी रहे ना वो, तो मुझे जेड प्लस ग्रेड दे देंगे, ऐसी भाई हालत होती ये थी, है ना। खैर बैक टू द पॉइंट, इस इमेज पे चलते, और मान लो ये इमेज में करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब इमेज न्यू टैब पे ओपन करने के बाद ये हमें जो लोकेशन दिख रहा है ऊपर, मतलब पाथ दिख रहा है, ये जो यूआरएल दिख रहा है, इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। इमेज ऐड करते हैं एंड इसे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। तो दूसरी इमेज हमें ये दिख रही है, तो ये चीज जो है हमें शो करती है कि ये कंप्लीट यूआरएल है ना। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड लिख देता हूँ कि ये है कंप्लीट यूआरएल, है ना।
कंप्लीट यूआरएल या फिर कंप्लीट लोकेशन ऑफ द फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लैंड स्केप दे दूंगा 8 में, ठीक है, लैंड स्केप। ओके, मान लो अगर कुछ गड़बड़ी कर दी मैंने यहाँ से तो हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जस्ट वेट, क्या दिक्कत है इससे, इट्स वर्किंग भाई, दिस इज क्रेजी, नेचुरल नेचुरल भाई, कुछ गड़बड़ी करने से भी ये यहाँ से शायद, है ना, ये देखो यहाँ से एरर करने पे हमें ये देखने को मिलता है, तो आई थिंक सो इट्स बेटर इन दोनों के बीच में इसको भी कुछ हम वेट दे देते हैं ताकि भाई मतलब दिक्कत ना हो। इनलाइन सीएसएस का ही अभी मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स नॉट बिग डील भाई। फिट कंटेंट के बजाय एक काम करते, यहाँ से फटाफट से जाते एंड कर देते ऑटो, ठीक है। ऑटो के बजाय नेट से भाई 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 10 रैम दे देते हैं, कुछ तो रैम कर दो एटलीस्ट लोग। 30 रैम, 20 बड़ा हो गया भाई, 20 रैम, आई थिंक तो ये सही है ना, ऊपर भी 20 रैम नीचे भी 20, ये दोनों इमेजेस आप देख पा रहे हो, है ना। तो आई थिंक तो जो एक छोटा सा टॉपिक था फाइन पाथ, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना डीप ले गया कि एब्सोल्यूट फाइन पाथ क्या होते हैं, रिलेटिव फाइन पाथ क्या होती है, दो टॉपिक्स हमने देखे हैं ना यहाँ पे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव फाइन पाथ, ठीक है। तो आगे वाला टॉपिक हेड होगा, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ, है ना। देखो तो अब सबसे उसके बाद की चीज जो हम देखने वाले, हेड क्या होता है भाई, सिंपली, है ना, हेड हेड क्या होता है इसके लिए। तो देखो, एक मैं इसके लिए एक नई HTML की जो फाइल है वो बना लेता हूँ, head.html बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालेंगे, है ना। तो ये जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड इन HTML, ठीक है। तो अब ये जो हेड दिख रहा है, ये टैग आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली मैं जूम कर देता हूँ और वर्ड रैपिंग ऑन कर देता हूँ, तो ये हेड दिख रहा है, ये दोनों टैग है ना। हेड एक कंटेनर होता है एक्चुअली एलिमेंट के लिए, जिसमें हमें मेटा चार्ट देखने को मिलता है, व्यू पोर्ट, एक्चुअली व्यू पोर्ट भी हम आगे देखने वाले हैं, और साथ में ये टाइटल दिखता है। ये सारी चीजों के लिए जो कंटेनर होता है उस पूरे को हम बोलते हैं सिंपली हेड, है ना। HTML में हेड इसी को बोलते हैं, है ना। तो आई थिंक तुम्हारा डाउट काफी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमने दो जगह ये चीज यूज की है, तो मैं इसे फटाफट से एक काम करता हूँ, इस इन चीजों के बजाय मैं यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है वो ना दिखे, ठीक है। स्टाइल में जाऊंगा एंड उसके बाद जो हमें इमेज करनी है, इमेजेस को हम वर्ड दे देते हैं, डोंट माइंड इट अगर आपको नहीं आता, है ना। और फिर हम इनलाइन सीएसएस हटा देते हैं, दैट्स इट। यहाँ से भी इनलाइन सीएसएस फटाफट से रिमूव कर देते हैं, जस्ट एज यू कैन सी, परफेक्ट, ठीक है। ये दोनों परफेक्टली, इसमें कहाँ से क्या हट गया यार, मैं सिर्फ इतना हटा रहा था, वैसे देख रहे हो क्या क्या हट गया। फिर हाँ, अब फर्स्ट इमेज है एंड ये सेकंड इमेज, है ना, ठीक है। अब दोनों इमेज आई थिंक परफेक्टली है, ठीक है, एंड ये एरर भी हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हेड देखने मतलब कि जो भी चीज है, एक्चुअली हेड हेड को हम कह सकते हैं एज अ फैक्ट हेड इन HTML। यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, इज कंसिडर्ड एज कंटेनर फॉर एलिमेंट्स लाइक टाइटल, है ना। वर्ड रैपिंग ऑन कर देते हैं, टाइटल हो गया एंड मेटा चार सेट हो गया, मेटा एंड एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। ये काम होता है हेड का। अब हेड के बाद नेक्स्ट चीज भाई इसका यूजेस क्या, ये भी देखते हैं हम इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए। अब कोई भी वेबसाइट को अगर हमें एवरी 30 सेकेंड पे अपडेट करनी, यानी कि रिफ्रेश करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, है ना, सिंपली, ठीक है। मान लो हमें 30 सेकेंड के लिए रिफ्रेश करना है ये वेबसाइट हमेशा, तो यहाँ पे सिंपली मेटा टैग देंगे एंड एक रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा, ये ऑब्वियसली अपने आप ऑटो आ सकता है, तो HTTP इक्विक, ठीक है। तो ये चीज हमारा 2 मीटर टैग हो जा रहा है, तो सिंपली इस चीज को हम जो है यहाँ से कट करने वाले हैं ना। कट करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमारे पास 1 मीटर टैग है ऑलरेडी, ठीक है, उसके बीच में हम पेस्ट कर देंगे। तो यस, यू कैन सी इट परफेक्टली कि ये जो है अब रिफ्रेश करेगा हर 30 सेकेंड पे। यहाँ पे कंटेंट को आपको 30 कर देना, ठीक है। ये वेबसाइट हर 30 सेकेंड में रिफ्रेश हुआ करेगा, तो 30 के बजाय मैं 2 कर सकता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, है ना। तो देखो 1, ऑब्वियसली 2 सेकेंड एंड देन इट रिफ्रेशेस बैक, ठीक है। ये हमेशा से रिफ्रेश किया करेगा, है ना। तो जितना आप एक्चुअली में कंटेंट की वैल्यू दोगे उतने पर सेकंड्स पे ये सारी चीजें
रिफ्रेश हुआ करेंगी वेबसाइट्स, ठीक है। तो आई थिंक सो ये को आपको क्लियर रहा होगा, है ना, कॉन्सेप्ट। और उसके बाद की चीज जो है वो कि वेबसाइट को गुड कैसे बताए। तो यहाँ पे सिंपली यार कुछ नहीं, व्यू पोर्ट का यूज कर, डिफॉल्ट आता है, नेम की जगह व्यू पोर्ट कर लो, एंड ऑब्वियसली बात है ये पहले से आता है, दैट्स नॉट वेरी बिग डील, डोंट माइंड इट। अब विड्थ वर्सेस मैक्स विड्थ का देखो, यहाँ पे है एक नेम के बाद व्यू पोर्ट, कंटेंट के बाद विड्थ, डिवाइस विड्थ, ठीक है। तो अगर मैं विड्थ कर देता हूँ, मान लो डिवाइस विड्थ के हिसाब से, तो विड्थ कर देता हूँ जैसे यहाँ पे विड्थ करने के बाद, तो ये डिवाइस के हिसाब से होगा, नेट से ये आउटपुट जब मैं ऐसे 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 करता हूँ तो डिवाइस के हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब कि डिवाइस के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। अभी मिन विड्थ कर देता हूँ, सॉरी मैक्स विड्थ कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे मैक्स विड्थ, सॉरी गाइस सॉरी, क्या था पहले, है ना, विड्थ, विड्थ की बजाय मैं कर देता हूँ मैक्स विड्थ। अब मैक्स विड्थ करने के बाद अगर आप देखो तो एक्चुअली जो है वो आउटपुट ऐसे रहेगी, है ना। तो अगर हमें इसकी बजाय डिवाइस विड्थ के बजाय डिवाइस विड्थ कर दिया, ठीक है, तो सॉरी डेस्कटॉप हो गया, डिवाइस विड्थ में हमें ये डिवाइस के विड्थ के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये कुछ था, आई थिंक सो क्लियर रहा होगा, डिव विड्थ वर्सेस मैक्स विड्थ, ठीक है। तो विड्थ हमने देख लिया, अब डिवाइस विड्थ भी देख लिया। डिवाइस विड्थ को हम कई बार मैक्स विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब मैक्स विड्थ में एक्चुअली कुछ नहीं होता, सॉरी, कि जो भी चीज है ना वो अपने एग्जैक्ट उसी साइज में रहेगी, ठीक है। मैक्स विड्थ का कुछ यही काम है बस, है ना, चाहे मैं देने के आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉफिट होगा। मैक्स विड्थ सिंपली वही होता है कि जो ये एक्चुअल साइड है वही होगी, ठीक है। मैं इसे कमेंट आउट करके देखता हूँ गाइस, है ना, मैक्स विड्थ एज यू कैन सी कि जो साइज है वो वही रहेगी। ये देखो, मैं अगर पूरी साइजिंग हटा देता हूँ फिर ये चेंज नहीं होगी, है ना। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे डिवाइस विड्थ कर देता हूँ, डिवाइस विड्थ, तो डिवाइस के हिसाब से हो जाएगी, है ना। और उसके साथ विड्थ अगर सिर्फ मैं कर देता हूँ तो ये इसकी जो रियल विड्थ है या फिर जो आप कह सकते हो वो रहेगी, है ना, सिंपली। तो बट हमें ये सब नहीं चाहिए, है ना, तो यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है तो उसको देखते रहिए। कंटेन वैलिड कंटेंट फॉर वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स के लिए वैलिड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली वर्ड्स में यहाँ पे डिवाइस वर्ड ही रहता है वैलिड, है ना, तो दैट्स इट। ये अपने आप डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट करेगा, आई थिंक सो दिस इज नॉट बिग डील, ये कहीं पूछते नहीं है वैसे, जस्ट मैंने सोचा कर देते हैं अब, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सेमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेमेंटिक एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले कि हेडर, नैव बार, सेक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीजें क्या होती है ना, एक वेबसाइट पे फटाफट से चलते हैं। सिंपली एक सिंपल वेबसाइट, ठीक है, लेआउट, जैसे ये सिंपल वेबसाइट है, तो सिंपल वेबसाइट फॉर डेमो, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपल वेबसाइट डेमो, ठीक है, लेट्स डेमोन्स्ट्रेशन। अबे यार गूगल पे भी जो चीज चाहो सर्च करने के लिए बहुत टाइम लगती है ना। सिंपल वेबसाइट सर्च करने के बाद ठीक है, ये आ गया हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सिंपल वेबसाइट है, बट मैं एक वेबसाइट के थ्रू एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ, है ना, कोई सिंपल सी वेबसाइट मिल जाए, है ना। ये ऑब्वियसली बात है, हम कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दिस विथ ऑल दीज थिंग्स, है ना। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं सर्च करता हूँ सिंपल सेमेंटिक वेबसाइट, ठीक है, दैट्स इट। ये हम सर्च करेंगे सिंपली, है ना, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर और बेटरमेंट एंड फॉर द वर्ड्स बेटरमेंट, बिकॉज अगर सब खुश हैं तो हम खुश हैं, और हम खुश हैं तो आप खुश हैं, आप खुश हैं तो सब खुश हैं, दैट रियली मेक्स नो सेंस, ठीक है। ये एक्चुअली में सेमेंटिक है। तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट से इमेजेस में। इमेजेस में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ये कुछ चीज है, ठीक है। एज ऑलवेज हमने देख लिया है ना कि एक वेबसाइट में होता है हेडर, नैव बार, सेक्शन। अब इन सभी चीज को देखते हैं। हेडर क्या होती है, ये होती है टॉप ऑफ द वेबसाइट, है ना, टॉप ऑफ द वेबसाइट, मतलब कि ये वेबसाइट की टॉप की चीज है कि हेडर में जो कंटेंट होगे, है ना, जैसे कि इस इमेज के थ्रू साफ साफ एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। इस इमेज को मैं कर लेता हूँ ओपन इमेज न्यू टैब एंड फटाफट से चलता है आपके पास।
ये इमेज देखो, यहाँ पे हेडर है, ये मतलब वेबसाइट का टॉप कंटेंट है, एंड ये मेन पेज है जो एक्चुअली में आर्टिकल वगैरह के लिए यूज, साइड जो हमारा टैब बार दिखता है, मेन्यू दिखता है, वो सारा साइड में होता है, और फुटर में हमारा जो भी कंटेंट होता है ना, जैसे कि अबाउट अस, होम पेज, कांटेक्ट, ऐसी सारी चीजें। तो आई थिंक सेमेंटिक चीज समझ आ गई होगी। अब इन सब की डेफिनेशन आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें रटने की जरूरत है, ऑब्वियसली मत रटो, है ना। तो इन सब का यूज हमने देखा। अब कोड एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, कोड एलिमेंट देखते हैं। ये पहली बार सुनने में तुम्हें काफी वियर्ड लग रहा होगा, बट एट ऑल ये होता है, और हम इसे डायरेक्टली करके देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हमारा है हेड, हमने देख लिया, इसे कट कर देते क्योंकि हमने हेड का एक नया पेज बना लिया था। तो कोड एलिमेंट इन HTML, ठीक है, इन HTML, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, शिफ्ट ऑन करके हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। कोड यहाँ पे करता हूँ, कोड मान लो मैं कर देता हूँ 5+9, ठीक है भाई, 5+9। तो इसका आउटपुट जरा देखिए, 5+9 आ जाएगा, है ना। तो ये एज इट इज हो जाएगा प्रिंट, है ना। तो ऑब्वियसली हम कोड का यूज कर सकते हैं कोई भी कोड के लिए, है ना, ठीक है। मैं मान लो कर देता हूँ ऐसे करके, है ना। तो ऑब्वियसली ये सेम चीज डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो ग्रेटर देन और लेस देन है ये साइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं मान लो HR टाइप करता हूँ, HR, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं शो होगी, है ना। तो आई थिंक जो कोड एलिमेंट का तुम्हें समझ में आते हो कि ये कंप्यूटर कोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट फाइल नेम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में फिर कोई भी स्ट्रिंग जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की जाती है ना। तो चाहे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना, चाहे मैं कोड एलिमेंट की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फटाफट से कोड एलिमेंट, ठीक है, कंप्यूटर कोड, हाँ, कंप्यूटर कोड, कोड एलिमेंट का यूज करने वाले, ठीक है। कोड एलिमेंट एक्चुअली x5 है, जैसे मैं कोई भी वेरिएबल में ऐड ऑन कर सकता हूँ, जैसे कि a है, जैसे 10, b है। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में जो काम होता है वो हम बेसिक काम कर सकते हैं, ठीक है। b है तो a+b, ठीक है, a+b यहाँ पे हमें शो करो, है ना। तो ऑब्वियसली अगर a+b शो करना होगा तो ये इसे भी हम एक वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, ठीक है, c=a+b, है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, c=a+b, ठीक है। ये कोड हम एक्चुअली अगर कोई भी कोड इंसर्ट करना हो तो हम ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि तुम आउटपुट यहाँ पे भी देख पा रहे हो। एंड इस वाले जो हमारा यहाँ का पेज है, कहाँ गया वो, कहाँ गया, यहाँ वाला पेज है ना, फाइल नॉट फाउंड की जगह हम कर देते index.html। एंड ये देखो यहाँ पे मतलब कोई भी कोड को ऐड करना हो या फिर कुछ भी ऐसी चीजें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कोड को उस मतलब उस फॉन्ट में हो जाएगी, ठीक है। हमने कंप्यूटर कोड को देख लिया। एंड अब सबसे जो हमारे इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, वो है इंटाइटीज, है ना। बाकी सारी चीजें एज सिंपल एज तुम रीड कर लेना, हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। दो चीजें बताइए, XHTML और इंटाइटीज। तो इंटाइटीज देखते हैं, तो इंटाइटीज देखने से पहले जानते हैं कि हम मान लो कोई भी सिंबल यहाँ पे मान लो मुझे यूज करना है किसी वेबसाइट के अंदर के, जैसा कि लेट्स से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक नया फोल्डर बनाते हैं, इससे सही है इंटाइटीज, इंटाइटीज.html, है ना। इंटाइटीज.html नाम से एक नया फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। एंड एज ऑलवेज करेंगे इसे, एंड फिर यहाँ पे करते हैं इंटाइटीज, ठीक है, इंटाइटीज, सॉरी, इंटाइटीज, है ना, सॉरी, माय फॉल्ट, है ना। इंटाइटीज देखते हैं, सिंपली कोई भी सिंबल मान लो हमें रिप्रेजेंट करना हुआ, है ना, कोई भी सिंबल, तो हम कैसे करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने, मान लो अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोई भी चीज, नेट से दीज आर द H1 डाल देता हूँ, है ना, दीज आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब भाई मुझे यही दिखाना है, ठीक है, एलिमेंट्स, है ना, सही तो है भाई। इतना मान लो कोई कोड ही शो करना है, ठीक है, HR ही शो करना है, ठीक है, लेट्स वेट। हाँ, तो इस चीज को करने के लिए लेट्स से, तो ऐसे तो भाई अगर हम आउटपुट देखते हैं तो नहीं होता है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये
तो ये HR भाई 9 हो गई, लेकिन मुझे तो HR दिखाना था। तो उसके लिए एक मैजिक होता है, हम यूज करते हैं यहाँ पे मैजिक ऑफ इंटाइटीज। ठीक है, यहाँ पे काम करती है इंटाइटीज। ठीक है, इंटाइटीज अपना कमाल दिखाती है। तो मैं बताता हूँ कैसे कमाल दिखाती है। मान लो जो देखो दो होते हैं इंटाइटीज, अगर मुझे ये लिखना हुआ लेस देन, तो लेस देन मैं लिखूंगा सिंपली। यहाँ पे एक कॉमन साइन है जो कि यूज करता है एम पर, एम का। ठीक है, एम सर्चन जो भी तो होता है, एडिशन हम ज्यादातर बोलते हैं, ऐड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं एम्परसेंड, ऐसे कुछ बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एम्परसेंड, एम्परसेंड, यस दिस इज एम्परसेंड। एंड एम्परसेंड रियली मीन, और देखो इसे बोलते हैं एम, एम्सर, एम्परसेंड है ना, एम्परसेंड बोलते हैं एक्चुअली। यस, तो ये तो भाई सब जगह कॉमन ही रहने वाली। फिर लेस देन का साइन है तो एन टी यूज कर लेंगे, है ना। एंड फिर यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एच आर। उसके बाद ये तो कॉमन ही है एम्परसेंड। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ग्रेटर देन की बात हो जी टी कर लेंगे। ठीक है, सिंपल एज ए नेम जो है बहुत इजी है याद करना, मेमोराइज करना। याद तो नहीं करना, रेफर करूंगा, बट मेमोराइज करना कहीं भी आप बाद में रेफर कर सकते हो इजली, है ना, किसी भी वेबसाइट से। डॉक्यूमेंटेशन का यूज करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नंबर के लिए हमेशा हम एम्परसैंड का यूज करते हैं। फिर जो एंटी है यहाँ पे लेस देन होता है, ऐसे एम्परसैंड में ए एम पी का यूज करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और नंबर में भाई कोई लॉजिक नहीं होता, एट द रेट प्लस हैश और कोई स्पेसिफिक नंबर होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं होता। एंड इन्हें तुम्हें रिमेम्बर नहीं करना है। इंटाइटी नेम्स एक्चुअली में तुम कर सकते हो रिमेम्बर नहीं, बट मेमोराइज। यस, टाइम के साथ करते करते विथ प्रैक्टिस आ जाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर सिंबल। सिंबल के लिए तुम डॉक्यूमेंटेशन पे रेफर कर सकते हो। यस दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस इतना था। इंटाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत ईजी है। अब मैं कॉपीराइट वगैरह का दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि नेट से कॉपीराइट, कॉपीराइट सिंबल इन HTML कोड, है ना। तो इंटाइटी नेम एट द रेट कॉपी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एट द सॉरी एम्परसेंड, एम्परसेंड यूज करते हैं, फिर कॉपी। ठीक है, कॉपी करने में जाए ये कॉपीराइट आ गया, है ना। वैसे ही ट्रेडमार्क कभी आता है, एक ट्रेड, है ना, कुछ करके, सॉरी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ट्रेड करके, है ना, ट्रेड आता है, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क आ जाता है, TM। ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, यहाँ पे तुम ऐसे करोगे एंड देन आगे कुछ भी लिखोगे, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। टारगेट देखने को मिलता है, टारगेट के साथ हमें कैप, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे कैप, तो कैप एक्चुअली यूनियन है। ठीक है, यूनियन का साइन को कैप की तरह दिखा रहे हैं ना, कैप के बजाय। और भी कैक्यूट है, ये पता नहीं क्या मतलब होगा कुछ। एंड उसके साथ साथ कैप्स है, तो दैट्स रियली कॉमन एक्चुअली। ठीक है, एंड ICCC, IFR ऐसे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ठीक है, ये भी साइन है जो काफी तुमने देखा होगा। तो ये कुछ था इंटाइटीज का कमाल। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, अगर तुम एचटीएमएल पहले से जानते हो, यस ऑब्वियसली तुम जानते हो। तुम नहीं जानते तो भी हमारी फर्स्ट वीडियो देखो इस प्लेलिस्ट की, डेफिनेटली तुम्हें एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आने वाली, है ना। तो एक्सएचटीएमएल क्या होता है? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो होता है, एक्सटेंसिबल में से एक्स उठाते हैं और हाइपर में से एच उठाते हैं। ऑब्वियसली बात है, पहले लेटर टी में से टेक्स्ट, एंड यहाँ पे बना देते हैं XHTML, है ना। वेरी सिंपल। अब ये XML पे बेस्ड है। ठीक है, XML बेस्ड है HTML पे, मतलब कि HTML का XML वर्जन। अब XML अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ पे सिंपली सर्च कर देते हो XML वर्जन। ठीक है, तो XML वर्जन एक्चुअली में जहाँ पे 1.0 की इनकोडिंग मतलब वर्जन होता है, एंड इनकोडिंग UTF-8 सेम रहती है। ठीक है, ये एक्चुअली में एक ऐसा वर्जन है जो XML, मतलब कि यहाँ पे तुम बाद में जैसे कि PHP वगैरह एंड बहुत सारी चीजें एक्चुअली यूज कर सकते हो। ठीक है, बट काफी एक्स ये स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब वर्जन स्ट्रिंग के साथ डिक्लेरेशन में होता है। इसकी एक खासियत है कि हमेशा ये स्ट्रिक्ट होता है काफी। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो तुम्हें याद रखना है, जैसे कि डॉक टाइप हमेशा मैंडेटरी है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो डॉक टाइप मैंडेटरी है। डॉक टाइप के साथ XMNNS ये मैंडेटरी है ना, कहाँ पे? HTML में। ठीक है, HTML के बीच में हाँ एक एट्रीब्यूट है XMNNS। ठीक है, ये मैंडेटरी है।
और उसके साथ साथ हेड ये सब तो मैंडेटरी रहेगा ही, साथ में एलिमेंट्स प्रॉपरली नेस्टेड होने चाहिए और तुम्हें हमेशा उन्हें क्लोज करना चाहिए, और साथ में लोअर केस में ही यूज करो। कोई भी मतलब केस सेंसिटिव है गाइस, यस, एट्रीब्यूट नेम भी लोअर केस में होना चाहिए एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज भी हमेशा कोटेड होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी एक्स एचटीएमएल में, जबकि एचटीएमएल में तुम इन्हें थोड़ा सा फॉन्टी हुआ तो भी चल जाएगा, बट ये मोर ओवर स्ट्रिक्टर वर्जन है ना। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा आज की वीडियो का सारा टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।